जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खान सर के क्लास नोट्स जो ज्योग्राफी का है उसमें इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पे सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग, 10.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, बी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी है प्रायद्वीपीय पठार, और डी है तटीय मैदान, और ई है भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर लंबाई तथा 6000 मीटर ऊंचाई। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर है। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित दिया गया है। जिसमें से पहला है ट्रांस हिमालय 600 मीटर, दूसरा है वृहद या आंतरिक हिमालय 6100 मीटर, और तीसरा है लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर, और चौथा है शिवालिक हिमालय जो है 1000 से 2500 मीटर। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय का हम लोग। ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, ट्रांस हिमालय होगा। ट्रांस हिमालय यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या तेथिस हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन आइंस्टीन 8611 मीटर की काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। के4 गेसरब्रूम प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अन्य ग्लेशियर हैं, जैसे पहला हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर है, और बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर है, और तीसरा हो जाएगा आपका बाल्टोरो ग्लेशियर जो है 62 किलोमीटर है, और हिस्पर ग्लेशियर 100 किलोमीटर है। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है स्थित है। काराकोरम दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर सारिरों से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सच्चर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होती है। आगे देखते हैं हम लोग वृहद हिमालय। वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान सर्वोच्च हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। सदा हिमाच्छादित रहता है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की चामोलुंगा सागर माथा भी कहते हैं। यहाँ पे होगा माउंट एवरेस्ट को चामोलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमाऊं हिमालय में मिलान व गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जेमू हिमनद लंबाई 20 किलोमीटर। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। गंगा व जमुना का उद्गम स्थल। पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे। कश्मीर में जोजिला व बुर्जिला। यहाँ पे देखिए
फिर कहता है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर और चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रेणी इसी पश्चिम विस्तार है। यहाँ पर पीर पंजाल व बहिनाल दर्रा उपस्थित है। बहिनाल दर्रा बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटक स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग व सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। शिवालिक हिमालय इसे उप हिमालय या बा हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थली। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाती है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून एग्जाम्पल देहरादून, पूर्व में हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक तथा दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग कौन सा है? अंडमान है। देखिए सुलेमान और आराकाम के बीच में ये 4 पहाड़ियाँ हैं। डाफला है और मिरी है, अबीर है और मिसमी है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि हिमालय का पारदर्शिक विभाजन। हिमालय का पारदर्शिक विभाजन, पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। सर सिडनी बुराड़ द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 पारदर्शी भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों के आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग, लंबाई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय केरवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती होती है। केरवा चिकनी चट्टानी मिट्टी। केरवा क्या होती है? चिकनी चट्टानी मिट्टी। कुमाऊं हिमालय विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग। गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नंदा देवी 7817 मीटर कुमाऊं का सर्वोच्च चोटी है। नेपाल हिमालय विस्तार काली नदी तथा महानंदा नदी विस्तार में लंबाई है 800 मीटर। असम हिमालय विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर। अगला पेज हम लोग देखते हैं फिर। सॉरी दोस्तों। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। कुल क्षेत्रफल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। समृद्ध मृदा आवरण, पानी के पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन
विशाल मैदान का विभाजन। विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर जिसको कछारी भी बोलते हैं, पांचवा रेह जिसको कलर बोला जाता है, और छठा डेल्टा। तो हम लोग देखते हैं भाबर। भाबर प्रदेश यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों को जलोढ़ का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है, यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार की वन प्राणियों पाया जाता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। कौप प्रदेश कौप रेत की मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं खादर मिट्टी प्रदेश को। खादर मिट्टी प्रदेश जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँचता है, ऐसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रति वर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू के कंकड़ युक्त होते हैं। बांगर मिट्टी प्रदेश उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान का अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियाँ की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी की ही पाया जाता है। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है, जिसे ही रेह या कलर कहते हैं। यह यूपी, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु तंत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान में मिठानकोट नामक जगह पर मिलता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब 2 नदियों के बीच का क्षेत्रफल को दोआब कहते हैं। पहला सिंधु और झेलम का दोआब को हम लोग सिंधु सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चिनाब के दोआब को चाज दोआब कहते हैं। चिनाब और रावी के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी दोआब या बारी दोआब कहते हैं। व्यास और सतलज के दोआब को विरट दोआब कहते हैं। गंगा का मैदान यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रति वर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू आकृति दृष्टि से
बांगर तथा खादर इसके 2 भाग हैं। मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ऊपरी गंगा का मैदान जो दिल्ली से लेकर इलाहाबाद मतलब पश्चिमी यूपी, और दूसरा मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से लेकर फरका यूपी और बिहार, इसमें दोनों शामिल है, यूपी प्लस बिहार। तीसरा, निम्न गंगा का मैदान गंगा को डेल्टाई प्रदेश मतलब बिहार और बंगाल के अंदर है। ऊपरी गंगा का मैदान विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत, पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंगा, जमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार, यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार, हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत प्रदीप एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां द्वारा किया गया है। मिट्टी की भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया द्वाब, ये गंगा मैदान है और ये ब्रह्मपुत्र है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़।